तो यदि आप एसबीआई के किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि अगर पास्ट परफॉर्मेंस सही होगा, तो ही वो आपको ठीक-ठाक रिज़ल्ट बनाकर दे सकता है। अगर आपने सही से चेकआउट नहीं किया, तो आगे चलकर आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप भी एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हमने टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया हुआ है, जिसने 10 से 20 सालों में अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। एसबीआई के इन म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल भी लेकर रखा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड कौन से हैं, उनकी लॉन्च डेट क्या है, उनका जो एयूएम साइज़ है वो क्या है, कहाँ कंपनी निवेश करती है, 5 सालों में कितने प्रतिशत का रिटर्न बनाया है, ऑल टाइम रिटर्न कितना है और फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसबीआई के म्यूचुअल फंड में हमने टॉप 10 में रखा है एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप फंड। ये एक बैलेंस स्कोर होल्डर फंड है। मतलब जैसा कि आपने नाम से ही समझ लिया कि ये लार्ज कैप और मिड कैप में बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर रखता है। इस म्यूचुअल फंड की लॉन्च डेट 2013 की है। जब से लेके अभी तक इस म्यूचुअल फंड में 33,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश किया गया है। पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 20 से 21% का रिटर्न बनाकर दिया है और ऑल टाइम रिटर्न की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न बनाकर दिया है। कोई भी व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में महज 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकता है। टॉप 9 में है एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आज बता रहे हैं वो सारे के सारे एसबीआई के इक्विटी फंड है और हम उनके परफॉर्मेंस में डायरेक्ट ग्रोथ के परफॉर्मेंस को आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी एसेट्स एलोकेशन जो फंड है वो मल्टी एसेट्स में अपने पैसे को निवेश करता है। ये एक हाइब्रिड टाइप का फंड है। अगर बात करें पिछले 5 साल के रिटर्न की तो इसने 16.12% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति महज 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फंड साइज है 8,940 करोड़ का, यानी ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में काफी सारे लोगों ने पैसा निवेश कर रखा है। इस फंड की लॉन्चिंग डेट है सन 2013। अब बात करते हैं एसबीआई के टॉप 8 म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है एसबीआई ईएलडब्ल्यूएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये ईएलडब्ल्यूएस मतलब टैक्स सेवर फंड है। जिन व्यक्तियों को अपने टैक्स में सेविंग चाहिए या टैक्स बचाना चाहते हैं तो वो इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 28.30% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया हुआ है इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं पे ऑल टाइम जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ तब से लेके लगभग 17% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये ईएलडब्ल्यूएस म्यूचुअल फंड है, सो यहाँ पे 3 ईयर की लॉकिंग होती है। कोई भी व्यक्ति इसमें महज 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकता है। फंड साइज 30,616 करोड़ रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एसबीआई के टॉप 7 म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है ये हेल्थ केयर सेक्टर्स में निवेश करता है। इस म्यूचुअल फंड का जो लेटेस्ट एयूएम है 3,849 करोड़ रुपए का है। 500 रुपए से महज एसआईपी शुरू की जा सकती है। अगर हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर को भी लॉन्च किया गया था सन 2013 में। सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन देखें तो इसका सबसे ज्यादा होल्डिंग इक्विटी में है, कैश में 2.9% का और डेप में 0.1% का है। पिछले 5 साल का अगर रिटर्न वैल्यू बना देखें तो यहाँ पे 25.29% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है और जब से फंड लॉन्च हुआ तब से लेके 18.32% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये भी एक वेरी हाई रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, बट अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनीज में या सेक्टोरियल कंपनीज में निवेश करता है। रिस्कोमीटर के हिसाब से भी वेरी हाई रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर इसका लेटेस्ट एयूएम देखें तो 5,195 करोड़ रुपए का एयूएम साइज आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरू की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने लास्ट 5 ईयर में 30.20% का रिटर्न बनाकर दिया है और अगर ऑल टाइम की बात करें तो 15.84% का एनालाइज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के टाइम पे अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है, तो आने वाले समय पे भी ये 15 से 16% का रिटर्न बनाकर आपको दे सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर, दैट इज एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब ये आईटी सेक्टर्स में पैसे लगाता है। सेक्टोरियल सेक्टर है, सो आईटी सेक्टर्स में अभी देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, तो इस सेक्टर ने काफी ज्यादा बूम बनाकर रखा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, जिसमें अगर लेटेस्ट एयूएम देखें तो 4,828.67 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलेगा। महज 500 रुपए से एसआईपी को शुरू किया जा सकता है। अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की जो लॉन्चिंग है जनवरी 2013 की रखी गई है। मतलब इसे भी काफी ज्यादा समय हो चुका है। पिछले 5 साल के रिटर्न की वैल्यू देखें तो 27.17% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 20.85% का एनालाइज रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप देख रहे हो कि बढ़ते हुए समय में टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, तो हाईली पोटेंशियल रखता है ये आने वाले समय पे भी आपको 20 से 25% का एनालाइज रिटर्न बनाकर दे सकता है।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट फंड की ओर, दैट इज़ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब कॉन्ट्रा फंड बहुत सारे लोगों का पहला दिलचस्प प्लान है या फिर कहा जाए तो म्यूचुअल फंड है। मैक्सिमम लोगों ने कॉन्ट्रा फंड पे निवेश किया, काफ़ी पुराना 20 से 25 साल पुराना ये कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा फंड में अब कई सारे सेक्टर्स में निवेश किया जाता है। ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, तो कई सारे सेक्टर्स में पैसे लगाए जाते हैं। कॉन्ट्रा फंड का अगर लेटेस्ट एयूएम साइज देखें तो 47,389 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलेगा। महज ₹500 से एसआईपी शुरू की जा सकती है। कॉन्ट्रा फंड का अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 33.54% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 16.92 ऑलमोस्ट 70 टू 18% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो कॉन्ट्रा फंड भी काफ़ी बढ़िया फंड है, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला फंड है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर, दैट इज़ एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब एसबीआई मिड कैप, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मिड कैप साइज़ की कंपनीज़ में निवेश करता है, जो कि हाईली पोटेंशियल रखती हैं लार्ज कैप कंपनी में बदलने का। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड का करंट एयूएम साइज देखें 23,269 करोड़ रुपए का फंड साइज है। मिनिमम एसआईपी ₹500 से शुरू की जा सकती है। मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस था वो 29.83% का था और ऑल टाइम की बात करें तो 19.71% का है। दैट इज वेरी गुड परफॉर्मेंस। सो इन्होंने 19.71 ऑलमोस्ट 20% का एनालाइज रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये भी बेस्ट चॉइस हो सकती है निवेश के लिए। मूव करते हैं लास्ट और नंबर 1 के एसबीआई म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये स्मॉल कैप कैटेगरीज में पैसे लगाता है। दोस्तों, अगर आपका गोल लॉन्ग टाइम का है, जैसे आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, घर बनवाना है या फिर आपको बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए फंड इकट्ठा करना है, आपके पास 15 से 20 साल हैं, तो फिर भाई आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप जो फंड है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए बेटर परफॉर्मेंस देता है। अगर एसबीआई की स्मॉल कैप फंड का करंट का एयूएम देखें तो 35,696 करोड़ रुपए निवेश है, ऑलरेडी इन्वेस्टर ने निवेश करके रखा है। एसआईपी मिनिमम ₹500 का है, ठीक है, शुरू किया जा सकता है। अब एनालाइज रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न बनाकर दिया है और जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके 25% के लगभग का एनालाइज रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति सोचे कि भाई स्मॉल कैप फंड से हम 1 साल 2 साल के लिए निवेश करके पैसे बना ले, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी होती है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये रिवॉर्ड भी बहुत कमाल का बना कर देता है। तो यदि आप पेशेंसली रिटर्न बनाना चाहते हैं, पेशेंसली निवेश कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, स्मॉल कैप फंड बहुत ही बेस्ट रिटर्न दे सकता है। बट हाँ, मैं बार-बार बोल देती हूँ कि वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आता है। तो ये थे एसबीआई के टॉप 10 हाईली रिटर्न जनरेटिव म्यूचुअल फंड। अब इन म्यूचुअल फंड में से आपका बेस्ट फंड कौन-सा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जाते-जाते आपको एक डिस्क्लेमर देती चलूँ, ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, रिसर्च करें, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, तभी निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन होता है। जैसे-जैसे बाज़ार मूव करेगा, वैसे-वैसे म्यूचुअल फंड पे भी असर पड़ता है। सो निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।